जय साई राम। जब दुख आता है तो बहुत परेशानी होती है और जब सुख आता है तो बहुत खुशी होती है। आज हम सुख और दुख की बात करेंगे। कल बाबा ने संदेश में एक्चुअली कुछ कहा था कि जो आसपास की जगह हैं उन्हें एक्सप्लोर करो और वहां पर घूमने जाओ। तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि किसी ने कहा था कि बाबा ये अच्छी बात है कि ब्रेड खाने के लिए पैसे नहीं है और आप मुझे केक खाने के लिए कह रहे हो, या फिर हमारे पास जीवन में पैसे नहीं है तो हम कहाँ से घूमें। सही बात है, लेकिन देखिए जो संदेश आता है आप लोगों के लिए होता है, जो सुनते हैं आई एम श्योर बाबा उन्हें ही सुनाना चाहते हैं, इसलिए वो आप तक पहुंचता है। लेकिन सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। अगर बाबा ने कुछ कहा है कि तुम एक्सप्लोर करो और तुम घूमने जाओ, तो आज नहीं हो पा रहा है तो कल के लिए वो चीज रखो, ध्यान में रखिए कि हम कल वो कर सकते हैं अवश्य। बट वो पैसे कमाने के लिए हम मेहनत कर सकते हैं आज। और जो आज हमारा चल रहा है उसमें हमें कौन से अच्छे पल मिल रहे हैं उस पर हम फोकस कर सकते हैं। खुशी, जैसे उस दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बाबा ने जो गाइड किया कि वी कैन चूज टू बी हैप्पी। अगर हम हर वक्त ऐसे फेस बना के बहुत दुखी रहें और बाबा बाबा करते रहें, बाबा को सिर्फ कंप्लेन करें कि बाबा आप ये नहीं दे रहे, आप बाबा आप वो नहीं दे रहे, कभी आपने उस दुख के समय में भी बाबा को शुक्राना किया? आप वो बताइए कि जो आपको मिल रहा है क्या आपने उसका शुक्राना किया? जो आपकी सांसें चल रही हैं क्या वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है? क्या आपने उसके लिए शुक्राना किया? तो इट इज नॉट फोकसिंग ऑन दीज 2-3 कमेंट्स, लेकिन बहुत सारे मन में सवाल जवाब सभी के आते हैं। मेरे मन में भी आता है कि बाबा कैसे होगा, आप बोल रहे हो घूमने जाना है, लेकिन पैसे होने चाहिए ऑब्वियसली लोगों के पास, तो ही वो घूमने जाएंगे। तो आज जब मैं सुबह वॉक कर रही थी, हमारी सोसाइटी में ही नीचे मैं रोज सुबह वॉक करती हूँ, तो जब मैं वॉक कर रही थी तब मेरे मन में आया कि जरूरी नहीं है कि हमें बहुत दूर दूर की जगह को एक्सप्लोर करना है। हम अपने आसपास के गार्डन्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वॉक करते करते हम नेचर को देख सकते हैं, उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें माइन्यूटली सोचना चाहिए कि अगर बाबा हमें किसी राह पर गाइड कर रहे हैं तो कैसे गाइड कर रहे हैं और क्यों गाइड कर रहे हैं, सो दैट वी कैन एक्सप्लोर द नेचर। हम खुद को एक्सप्लोर कर पाएंगे उसी राह में। तो शायद हमें मन की शांति मिले, बिकॉज मन की शांति होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर माइंड पीसफुल है, मन पीसफुल है, तो अपने आप ही हम सही सोच भी ला सकते हैं लाइफ में। सो सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, दोनों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए और बाबा से ज्यादा कंप्लेन न कीजिए। जितना हो सके कंप्लेन कीजिए अगर आपको करनी है, तो मैं मना नहीं कर रही हूँ। देखिए हर एक का अपना बाबा के साथ एक रिश्ता होता है कि कोई कंप्लेन करता है, कोई बार बार कंप्लेन करता है, कोई बार बार शुक्राना करता है और कोई बार बार बाबा को बहुत प्यार करता है। तो आपका रिश्ता आप जाने बाबा के साथ। बट देन आई फील कि अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो जब आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं कि नहीं, उस चीज पर भी फोकस कीजिए। सो ऐसे ही मैंने सोचा आज ये एक वीडियो बनाऊं, ताकि आई होप इट एड्रेसेस सम इश्यूज सुख और दुख को लेकर। एंड इफ इट डज देन प्लीज लेट मी नो कमेंट में। नहीं भी तो डिबेट तो हमेशा ही होती रहती है। बाबा के साथ डिबेट कीजिए, मुझसे क्या है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं रख देती हूँ जैसे बाबा गाइड करते हैं। बाकी डिबेट करते रहिए अगर आपको बाबा से करनी है, बिकॉज बाबा इज ऑलवेज ओपन टू डिबेट्स। ही इज ऑलवेज ओपन टू एनीथिंग दैट वी वांट टू से टू हिम। सो थैंक यू सो मच। लव बाबा, बी विद बाबा एंड ही विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। वो सब सॉल्व करेंगे, आप विश्वास रखिए बस उन पर। थैंक यू सो मच। जय साई राम।